अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज के हेल्थ स्पेशल के इस प्रोग्राम में जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग देने से पहले आपसे ये बात करती चलूँ कि दिल के हवाले से हम बात करेंगे। और दिल जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का और इसका काम है तमाम जिस्म को सप्लाई फ्राहम करना और तमाम बॉडी को ये सप्लाई जहाँ देता है वहाँ बहुत सारी परेशानियों को, गमों को, खुशियों को अपने अंदर संभाले हुए होता है। इसके हवाले से जहाँ बहुत ही खूबसूरत एक शेर से आगाज़ करते हैं। सुल्तान बाहू का शेर है कि दिल दरिया समुद्रों ढूंढे, कौन दिला दिया जाने। तो ऐसा है कि दिल जो है वो अपने अंदर बहुत सारी बातों को समेटे हुए होता है और इनका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंसान की ज़ात के ऊपर होता है। उसके तमाम जो एस्पेक्ट होते हैं असरअंदाज होते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे आज हार्ट अटैक के हवाले से। हार्ट अटैक ये मौजू है कि जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है हमारे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा इसका रेट हो चुका है। यानी अगर रेशो आप देखें तो इतना ज़्यादा इसकी टेंडेंसी हो गई है। आप जहाँ सुनते हैं पता चलता है कि हार्ट अटैक आया और पेशेंट जो है वो गुजर गया। इस किस्म के प्रॉब्लम्स बहुत सारे सामने आने लगे हैं। दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहा जाता है कि एक से दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन तमाम परेशानियों के साथ जो दिल से मुंसलिक हैं। दिल के हवाले से जहां बात हो रही है वहां ये भी आपको बताती चलूं कि ना सिर्फ मेडिकली हम बात करेंगे, उससे पहले आपसे जनरल ये बात कर रही हूँ कि देखिए कि ऐसा होता है कि बहुत सारी माशरे में बातें होती हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी, जैसे कि ये दौर ही परेशानियों का है। आप जानते हैं लोड शेडिंग है तो परेशानी है, गैस नहीं आ रही तो परेशानी है। ये तमाम परेशानियां असरअंदाज किसी न किसी तरह से होती हैं और स्ट्रेस का बायस बनती हैं। तो ये स्ट्रेस जो है ये भी एक वजह होता है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता बल्कि उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होते हैं, यानी कि नफ्सियाती तौर पे भी असरअंदाज होती हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक के हवाले से बात करते हुए ये आपको बताती चलूँ कि जैसे एक बहुत ज़्यादा धोखे के हवाले से बात करते हैं, एक खूबसूरत बात के साथ आगाज़ करते हैं। धोखाधड़ी इतनी बुरी चीज़ है कि अगर ये दी जाए और इस तरह से किसी का एतबार टूटता है और ये भी डायरेक्टली दिल के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। यहाँ एक बात करती चलूँ आपसे कि धोखा देने वाला इंसान ये समझ लेता है कि मैंने सामने वाले शख्स को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन होता क्या है एक्चुअली सामने वाले शख्स ने बेवकूफ़ी नहीं की होती, ना ही हर दफ़ा वो बेवकूफ़ होता है बल्कि उसने एतमाद किया होता है। तो यहाँ ये बात है इस हवाले से कि जब एतमाद टूटता है तो बहुत सारे लोग इसको दिल पर ले लेते हैं। बात दिल की हो रही है, हार्ट अटैक के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक की रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसमें ना सिर्फ इन तमाम परेशानियों का रोल है बल्कि हमारी खुराक का भी रोल है। वो डाइट जो हम लोग लेते हैं, वो लाइफ जो हम लोग गुजारते हैं, इन तमाम बातों का रोल है इस हवाले से। जब हम सेडेंट्री लाइफ गुजारते हैं और उसमें हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती, हम बिल्कुल आसानी से, देखिए आप अगर नोटिस करें तो क्या होता है कि रिमोट सिस्टम है हर जगह पे। आप एसी है तो रिमोट से ऑन कर रहे हैं, आप टीवी है तो रिमोट से चला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और इसके अलावा जैसा कि हम कहीं सफ़र करते हैं या किसी बिल्डिंग में आप जाते हैं तो होता क्या है कि एलिवेटर को यूज़ किया जाता है, लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है और स्टेयर्स को छोड़ दिया जाता है। ये वो हैबिट्स हैं, ये वो तरीक़ाकार हैं जो हमारे दिल की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा चाहिए ये कि एक्टिवेशन, यानी कि आपके अंदर मोटिविटी होनी चाहिए, चलने फिरने का रुझान होना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपको बताती चलूँ कि ये जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, अगर वो 30 मिनट्स की वॉक डेली कर लें तो ये उनकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये तो दिल के मरीज़ों के हवाले से आपको बता रही हूँ, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन अगर 30 मिनट की वॉक करता है तो वो दिल की बीमारियों से और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से बचा रहता है कि जो दिल की बीमारियों का सबब बन सकती हैं। हार्ट अटैक के हवाले से बात करें तो बात है दिल जो एक बहुत ही मज़बूत ऑर्गन भी कह सकते हैं आप,
और बहुत ही नाजुक भी कह सकते हैं। नाजुक इस हवाले से कि हर चीज़ का असर इसके ऊपर होता है, और दूसरी बात ये कि मजबूत इन तमाम परेशानियों के बावजूद, इन तमाम एस्पेक्ट्स के बावजूद इसने एक पूरे इंसान को संभाला हुआ होता है। और ये है कि ये दिल, मेडिकली बात करते हैं, अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि दिल तमाम जो हमारी बॉडी है उसको ब्लड सप्लाई करता है। इसके लिए वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो कुछ आर्टरीज हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे हार्ट को, और जब ये ब्लड सप्लाई करती हैं तो तमाम बॉडी में जो है वो ब्लड जाता है, और तमाम सर्कुलेशन जब पूरी हमारी बॉडी को मिलती है तो हम हेल्दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं, और रोज़मर्रा की रूटीन जो है वो निभाना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ये सप्लाई डिस्टर्ब होती है, एक्चुअली हार्ट अटैक में होता ही ये है कि हमारी हार्ट अटैक की जो सप्लाई है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, वहाँ पर रुकावट आ जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। नाज़रीन, आपको ये बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे किया जा रहा है, क्योंकि दिल के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, और स्पेशली ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था कि हार्ट में ये जो आर्टरीज तंग हो जाती हैं, शरियानें तंग हो जाती हैं, तो क्या वजह होती है और इनको किस तरह से जो है बचा जा सकता है, और क्या ये हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। तो इसके हवाले से आपको गाइडलाइन दूंगी, और भी बहुत सारी बातें हार्ट अटैक के हवाले से करेंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो यहाँ ये बताती चलूँ कि जैसे कि हार्ट अटैक है, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई, इसका रोल सबसे ज़्यादा है। अगर जो ब्लड सप्लाई जाती है वो ऑक्सीजन साथ लेकर हमारे ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसफ़र करती है, और वहाँ पर इसका जब फ्लो डिस्टर्ब होता है, याद रखिए ब्लड का फ्लो अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी नुकसानदेह है, और अगर कम हो जाएगा तो तब भी नुकसानदेह है। जैसा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन दोनों में ऐसा मसला है, यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट भी और हाइपोटेंशन के पेशेंट भी। आसान लफ्ज़ों में ये कि वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, दोनों ही एट रिस्क होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो भी हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, चूँकि ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं जाती, लो हो जाती है, और ऑक्सीजन ना तो दिल को जाती है ना दिमाग को जाती है, फिर ना सिर्फ हार्ट अटैक आता है बल्कि ब्रेन भी कोमे में जा सकता है। लेकिन इसी को अगर हम देखें हाइपरटेंशन के हवाले से, यानी जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के हाई के पेशेंट होते हैं, उसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक किस तरह नुकसानदेह होता है, यानी कि पेशेंट का जो फ़्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका फ़्लो हो जाता है ज़्यादा। जब ये फ़्लो ज़्यादा होता है ब्लड का, तो ये ब्रेन की जो कैपिलरीज होती हैं उन पे असरअंदाज होते हैं, उन नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है और उनमें डैमेज हो जाता है। तो ये चीज़ जो है आप सुनते होंगे कि दिमाग की शरेयान फट गई, ये अल्फाज आम लैंग्वेज में हम सुनते हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जो ब्लड फ़्लो के डिस्टर्बेंस से आती हैं। ना सिर्फ ब्लड फ़्लो से हार्ट अटैक आते हैं बल्कि फालिज का ख़तरा भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, तो इसी हवाले से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपसे शेयर किया कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम अगर डिस्टर्ब होता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है, तो पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ जाता है। और ये चीज़ भी आपको बताती चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी खुराक का बहुत बड़ा रोल है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली बेस्ड जो चीज़ें लेते हैं, तो होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्की हो जाता है, और वो कंडीशन डेवलप कर जाती है जो हमारी शरियानों के लिए ख़तरनाक होती है। दिल की वो शरियानें जो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाने का रुझान हो, चर्बीले खाने खाए जाएं, ऑयल डीप फ्राई किस्म की चीज़ें ली जाएं, जैसा कि आप देखते हैं कि आउटिंग करने जाते हैं या बाहर जाते हैं तो इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती हैं और खाई जाती हैं। तो जो पेशेंट्स होते हैं वो उन्होंने तो केयर करनी होती है, लेकिन आम पर्सन भी अगर इन चीज़ों की केयर करता है तो वो 90% इन रिस्क से बच जाता है। लेकिन अगर आप इसकी परवाह नहीं करते तो क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। एक ये चीज़ भी आपको बताती चलूँ नाज़रीन कि हमारा जो दिल है
ये अचानक से इसे हार्ट अटैक नहीं आता। होता क्या है, 18 से 20 साल की उम्र से ही जो है चिकनाई हमारे दिल में, हमारी शरीयानों में आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होने लगती है, जमा होने लगती है। और वो होते होते 80 के करीब जाके, यानी 80 साल की उम्र में 60 या 80 के करीब होता है कि वो चीज़ सामने आती है और पता चलता है कि पेशेंट को आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है इसको। और ये वो टर्म है, यानी कि शरीयानों का तंग हो जाना। होता क्या है, तंग कैसे होती हैं? वो कोलेस्ट्रॉल, वो ऑयली बेस्ड चीज़ें जो हमने खाई होती हैं वो हमारी शरीयानों में जमा होने लगती हैं। और जैसे जैसे वो जमा होती जाती हैं तो वो ल्यूमिन, वो सुराख जो हमारी शरीयानों के होते हैं, वो तंग होने लगते हैं। और वो तमाम पैसेज, वो तमाम रास्ता के जहाँ से ब्लड फ्लो करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ ही साथ वहाँ से ब्लड का गुजरना मुश्किल हो जाता है। और नाज़रीन, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये तो होता है कि शरीयान का तंग हो जाना, हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक तब होता है कि जब ये रास्ता तंग होता है और ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब करता है और प्रेशर डालता है। वहाँ इस शरीयान में एक क्रैक आता है, उस प्लैक पर जो प्लैक लगा होता है। होता क्या है, जब रास्ता बंद होता है तो वहाँ पर एक ब्लॉक लग जाता है जिसे हम प्लैक कहते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, वो लिपिड से बना हुआ होता है। लिपिड एक पर्टिकुलर प्रोटीन होती है जो कि डिपॉजिट हो जाती है और ये इन्हीं चीज़ों से हासिल होती है जो एनिमल फैट्स होते हैं, एनिमल बेस्ड होते हैं, या फिर ऑयली चीज़ें जो हम खाते हैं उससे होती है। तो ये चीज़ डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पर ब्लॉक बना देती है, एक लोथड़ा सा बन जाता है, क्लॉट सा बन जाता है, ऐसा हो जाता है। ब्लड जम जाता है और उसकी वजह से रास्ता बंद हो जाता है। तो वो जो प्रेशर होता है वो एक क्रैक डालता है और देन हार्ट अटैक आता है। नाज़रीन, ये बहुत तकलीफ दे कंडीशन होती है, किसी को कभी भी हो सकती है। हम सुनते आते हैं कि हार्ट अटैक होता है, लेकिन आजकल यंग पर्सन्स में भी उसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये चीज़ से देखना कि यंग पर्सन में इसका रेशो क्यों है या ऐसा क्यों होता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे ये बात करती चलूँ कि ये जो यंग पर्सन होते हैं अमूमन ये इग्नोर कर देते हैं और नहीं पता चलता कि हार्ट अटैक जो है वो आया है या क्या प्रॉब्लम है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हार्ट अटैक की सिम्टम्स और एसिड रिफ्लेक्स की सिम्टम्स बहुत मिलती जुलती सी होती हैं। यानी कि मैदे की जो तेज़ाबियत है आसान लफ्ज़ों में, उसकी और दिल की जो ये हार्ट अटैक की सिम्टम्स हैं कुछ मिलती जुलती सी होती हैं। और हम सिम्टम्स के ऊपर भी बात करते हैं साथ ही साथ। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो जब आती हैं कि जब तेज़ाबियत सी फील होती है, अमूमन यंग पर्सन्स की डाइट ही इस किस्म की होती है, वो प्रॉपर लेते नहीं हैं, या ये कह लीजिए कि स्टूडेंट लाइफ में जो है वो इतना टाइम नहीं मिलता कि प्रॉपर अपनी फ़ूड को देख सकें। ये टाइम मैनेजमेंट की वजह भी है, कुछ ये कि बाहर खाते पीते हैं जब कैंटीन्स वगैरह से, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जंक फूड का जो है वो रिवाज बहुत ज़्यादा होता है। तो एट द रिज़ल्ट क्या होता है कि जलन होने लगती है, तेज़ाबियत होने लगती है और इसकी साथ ही साथ घुटन की कैफियत महसूस होती है। ये वो कैफियतें हैं, मतली सी कैफियत होना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये कुछ अलामतें हैं जो मिलती जुलती सी हैं मैदे की तेज़ाबियत के साथ। लेकिन यही चीज़ हार्ट अटैक में भी आप देखते हैं। तो ये वो अलामात हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाता है कि शायद पेशेंट समझ लेता है, नौजवान पर्सन है ना, वो समझते हैं मुझे कैसे ये हो सकता है कि ये तो ऐसे ही है कि शायद कोई तेज़ाबियत हो गई, मैंने ये चीज़ खाई थी, एसिडिटी बेस खाई थी तो शायद इसलिए हो गया। कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है, सो दैट इसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आपको कहूँगी कि कोई भी रूटीन से हट के जब सिम्टम आपके सामने आती है और वो परसिस्टेंट रहती है, यानी कुछ देर रहती है, लगातार रहती है और आपको वो प्रॉब्लम करती है, तो उसको ज़रूर नोटिस करें क्योंकि ज़िंदगी कीमती है।